इस मनरेगा को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है, भूख हड़ताल कर रही है। क्या बोलूं? अब देखिए, जिनकी नीयत में खोट हो, जो इस देश की तरक्की और उत्थान में बाधा बनते हो, रोड़ा अटकाते हो, ऐसी कांग्रेस के लिए महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के साथ कहा था कि इस कांग्रेस को ख़त्म करो भाई, इसका काम ख़त्म हो गया है। मगर सत्ता के लोलुप लोगों ने, भूखे लोगों ने कांग्रेस को ख़त्म नहीं किया, उसकी आड़ में अपना राजकाज, अपना परिवार स्थापित किया है और उसी की भेंट ये सारा देश चढ़ गया। अगर वीटो पावर जब भारत को मिल रही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी कबूतर उड़ा रहे थे शांति के। आज स्थिति क्या उल्टी हो गई है। मनरेगा का विरोध नहीं कर रहे ये लोग गरीब का विरोध कर रहे हैं। क्या आप इनको 100 दिन की बजाय 125 दिन का काम क्यों दे रहे हो? अरे तुम्हें क्या जलन है भाई, तुम्हें क्या परेशानी है? अगर इस देश के गरीब को, मजदूर को 100 दिन की जगह 125 दिन काम मिल जाए, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं कि पहले हम लोग तो एक खड्डा खोदवाते थे, उसी को बंद करवाते थे, फिर उस खड्डे को खोदवाते थे, फिर उसको बंद करवाते थे। अब आप उनको प्लान बना के काम देंगे ताकि वो काम सुंदर हो, काम हुआ दिखे, देश के विकास में काम आए। कि ये क्यों करवा रहे हो? ये नहीं करवाना चाहिए। महात्मा गांधी के नाम से परेशानी है बीजेपी को। अरे भाई, ये सुनिए ना, पहले तो पूरे एक चीज तो सुनिए। आपको विजय समझ में थोड़ी नहीं आ लिया है। अब वो क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ये गलत है, आप क्यों व्यवस्थित काम कराओगे? तो उनको व्यवस्थित काम हो, सुंदर लगे, देश में एक अलग तरह की परिपाटी खड़ी हो, वो देख के खुश नहीं है। पहले 15 दिन में गरीब को पैसा मिलता था, अपनी दिहाड़ी मजदूरी मिलती थी, वो मिलती नहीं थी, उसके लिए पैसे देने पड़ते थे। करप्शन था, और करप्शन था इसलिए वो कह रहे हैं कि इसमें तो हमारे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, सारी कांग्रेस भूखी मर जाएगी। हमने उसमें एक काम किया, हमने कहा 15 दिन में नहीं, 7 दिन में हम लोग वो पैसा देंगे और उसके बैंक के अकाउंट में डालेंगे। अड़चन तो इनको ये है कि भी हमारी दुकानों के ऊपर मोदी जी ने इतना मोटा हरिसन का ताला लगा दिया, जो इन्होंने लालच की, बेईमानी की, ठगी की दुकान खोली हुई थी। उनको इसमें कोई वो नहीं है। महात्मा गांधी जी के नाम का आपने जिक्र किया, भाई आप लोग नाम में जीते हो कि उनके काम में विश्वास करते हो, उनकी शिक्षाओं में विश्वास करते हो? महात्मा गांधी जी की शिक्षा थी, उन्होंने तो कहा था कांग्रेस खत्म करो, करी क्या? हमने महात्मा गांधी जी की बात को जिया है और महात्मा गांधी जी के इस वाक्य को कि कांग्रेस मुक्त भारत को हम करने में लगे हुए हैं। उनकी बात तो हम कर रहे हैं भाई। हमें तो महात्मा गांधी जी गांव देहात में बसता है, 80% जनता गांव देहात में है। गांव देहात समृद्ध बने, संपन्न बने, वहाँ उनको कोई अड़चन ना आए, उनको काम मिले, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी जैसी जो सुविधाएं हैं, ये हम उनके ग्राम स्वराज्य के, ग्राम सुधार के जीवन को जी रहे हैं, उतार रहे हैं। किसके लिए? भारत के लिए। इसलिए उनका सपना था कि विकसित भारत बने। तो हम विकसित भारत बनाने की दिशा में ये कानून लेके आए, ये बिल लेके आए। अब वो कह रहे कि नाम से नफरत है। अरे हम तो उनके काम को पूजा मानते हैं भाई, नाम से नफरत नहीं। तुम लोगों का काम है ये नाम खेलना, और तुमने खेला। अब ये जो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, इंदिरा गांधी जी ने ग्रामीण रोजगार के नाम से इस योजना को चलाया, राजीव गांधी जी ने उसका नाम बदला और नाम बदल के जवाहर रोजगार योजना रखा। और जवाहर रोजगार योजना रख के 2004 में इन्हीं की सोनिया मनमोहन की सरकार ने जवाहरलाल नेहरू जी का नाम मिटा दिया, पोछा मार दिया उस पर। तब तुम्हें शर्म नहीं आई? तब तुम्हें लज्जित नहीं हुए कि तुम्हारे घर के बड़े का नाम जिसको लेके तुम चल रहे हो, तुम उसी के नाम की योजना पे पोछा मार रहे हो? नरेगा कर दिया। जब नरेगा किया और अगले साल जब चुनाव था 2009-10 में, सत्ता के भूखे लोगों ने उसका नाम मनरेगा कर दिया। मगर उसमें कोई योजना में कोई तब्दीली की हो, कुछ बदलाव किया, कुछ तो किया होगा भाई, जरा बताओ देश की जनता को। किया कुछ नहीं, नरेगा से मनरेगा कर दिया। हमने तो विकसित भारत जी राम जी योजना का नाम रख के बिल हम जो ये लेके आए हैं,
वास्तव में ये महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन को अपनाना और उस जीवन दर्शन के जरिए भारत को विकसित भारत बनाना हमारी ये सोच है। इसलिए ये लोग नाम खेलते हैं। राजीव गांधी जी का कौन सा खेलों के साथ संपर्क रहा? कौन सी खेल योजना राजीव गांधी जी ने बनाई थी? जरा एक कांग्रेसी बोल के बताइए भैया, कोई है? मगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये उनके नाम से होगा। हम नाम पे नहीं जा रहे और हमारे किसी नेता ने अपने नाम से कोई काम नहीं किया। इस देश के संत महापुरुषों के नाम पर यहाँ की योजनाएं बनती हैं, चलती हैं। संत महात्माओं के नाम की जीवन दर्शन उनका वो उतरे, उसके लिए सरकारी तौर पे प्रोग्राम करते हैं, जागरूक करने का काम करते हैं। कांग्रेस भूखी हो गई है, अभी 10-11 साल ही हुए, इतने में पसीने आ गए। देश की जनता जब तक ये भारत विकसित भारत बन के विश्व कल्याण के अपने सपने को पूरा नहीं कर लेगा तब तक कांग्रेस भूल जाएगी। ममता बनर्जी ईडी दफ्तर में ईडी जब रेड कर रही थी मौके पे पहुंच गई थी, क्या कहना चाहूँगा? डरे हुए लोग हैं, बौखलाए हुए लोग हैं। इस देश के खिलाफ, इस देश की विचारधारा के विरुद्ध और इस देश में कुछ भी शांति प्रिय तरीके से नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच इन लोगों की रहती है। इसलिए ये एक हरियाणा में कहावत है ना कि अपना भरा जगत का भरा, तो मेरा भर गया सबका भर गया। ये अपने घर भरने तक की सोच वाले लोग हैं, इसलिए डर है इनको। इनको डर है, बीजेपी चुप रहे, डर है। ले आए ना, ओपन करे, चला दे आज ही टीवी पे कौन सी ड्राइव ले रही है। मगर वो डायरी में क्या था वो उठा के तो तुम भाग गई। तुम्हारे काले कारनामे करतूतें थी। इस प्रदेश के हिंदू समाज को जो तुमने कत्लेआम किया है, जो मरवा रही हैं, उसको हिंदू समाज भूलेगा नहीं, सनातन भूलेगा नहीं। और अब जो ढोंग कर रहे हो, कभी शिव मंदिर का, कभी माँ दुर्गा के मंदिर का, बनाइए, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। कभी तो आपकी उल्टी खोपड़ी में कोई सुलटी बात से भले ही सत्ता के लिए या लालच में आई हो, मगर उसका भी हम स्वागत करते हैं।